दिमाग में ही बदलाना अपना काम करते शांति से। कोई चूतियापन नहीं करता, मस्त रहेगा। बाकी मैं देख लूंगा शांत हो, कोई बम मत लाना दिमाग में। क्या नाम है? अशरफ। अशरफ, आपका तो थोड़ा सा बताओ। पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े का जी लाइसेंस आरसी मांग रहे हैं। पेट्रोल पंप पे खड़ी खड़ी बाइक का। इनसे कोई पहले प्रशासन से ये पूछे कि पेट्रोल पंप पे तेल डलवा के आने का क्या मतलब है। इनका नाम देखो जी, हाँ, सुरेंद्र सिंह। खाली ये किसी काम की नहीं है। 15-20 मिनट से रोड जाम कर रखा है। क्या फायदा है इनका? क्या फायदा है इनका? ये आ रही है पुलिस। नमस्कार सर, मैं एकदम सुपर स्टार है भाई। नहीं भैया, मैं जमीन का आदमी। जमीन का तभी आप सुपर स्टार हैं। अरे भाई मेरी बात ये जी, क्या है इथेनॉल पेट्रोल का क्या कहानी हो रही है? किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। ये मेरे डायलॉग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डायलॉग है। कोई चूतियापा नहीं करना है, मैं सब देख लूंगा। ये वर्ड्स हैं एमपी के बीजेपी से टिकट कटने पर भड़के करोड़ों समर्थकों को फोन करने पर शांत करते नरोत्तम मिश्रा का। साथियों, आपने हाल ही में सुना होगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट चुका है एमपी से, जिसके बाद और ये विधानसभा थी दतिया, जिसके बाद उनके लाखों हजारों समर्थक रोड पर आ गए। उन्होंने दतिया में हाहाकार मचा दिया और एक वीडियो में तो आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस पर पथराव भी हो गया। साथियों, ये जीती जागती सच्चाई का नमूना है कि बीजेपी के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें देश सेवा से कोई लेना देना नहीं, पार्टी सेवा से कोई लेना देना नहीं, लोगों की सेवा से लेना देना कोई नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पद, अपनी गरिमा से है। नरोत्तम मिश्रा के जितने भी समर्थक थे उन्होंने चक्का जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऊपर से हाईकमान से ऑर्डर आया होगा इनके पास और इनको शांत रहने के लिए कहा गया होगा। पहले इनके समर्थक बहुत उतावले हो रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, लेकिन और इनके बयान भी आने लगे कि अगर ऐसा हमारा टिकट कटा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर अमित शाह, मोदी जी के हाईकमान से इन तक आदेश पहुंचा तो इनकी जितनी भी गर्मी थी वो शांत हो गई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं अपने किसी समर्थक से कि कोई चुतियापा नहीं करना है, मस्त है, मैं सब देख लूंगा। और मेरे आसपास जो हैं वो प्रेस वाले हैं, फोन रख, मैं आके मिलता हूँ। वीडियो देखिए आप। दिमाग में ही बदलाना अपना काम करते शांति से। कोई चूतियापन नहीं करना, मस्त रहेगा। बाकी मैं देख लूंगा सब, शांत हो जाए, कोई बम मत लाना दिमाग में। अरे छोड़ना, इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ ठीक है ना, ये ऐसी बातें नहीं करना। चल आता हूँ, मिलके बताता हूँ, मीडिया है मेरे आसपास। साथियों, अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें वो खुद हैं और वो ट्विटर हैंडल से एक संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप सुनिएगा, ये वीडियो जरूर देखें। कल मैंने दिल्ली में कुछ कार मैकेनिकों और गाड़ी मालिकों से एथेनॉल पर बात की। E20 के कारण खराब हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, गाड़ियों के माइलेज में भी भारी गिरावट है, सब परेशान हैं। मोदी सरकार को समझना होगा कि टीवी पर झूठे इंटरव्यू देने और फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। लोगों पर E20 थोपना बंद करिए। अब पानी मिडिल क्लास के सिर से ऊपर जा रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि E20 का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है। लोगों की जगह जगह गाड़ियां खराब हो रही हैं, कार खराब हो रही हैं। अभी आपने हाल ही में सौरभ जोशी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने अपनी गाड़ी का माइलेज गिरते हुए दावा किया है। साफ तौर पर उनकी नई गाड़ी थी वो, और उनका मानना है कि अगर हमने और इस तरह का पेट्रोल E20 इस्तेमाल किया
तो आगे हमारी गाड़ी ठप होने की पूरी संभावना है। तो केजरीवाल साहब पहुंच जाते हैं अपने जो भी मैकेनिक हैं, कई कार मैकेनिकों के पास पहुंच के इस बात को पता करने के लिए क्या वाकई में E20 कंपैटिबल जो ब्लेंडेड एथेनॉल है, पेट्रोल है, उससे वाकई में गाड़ियां खराब हो रही हैं। साथियों, जगह जगह जाकर के पता करते हैं तो ये बात सही पाई जाती है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया। आप वीडियो देखिए। मिस्त्री कौन है? आप अशरफ कैसे हैं आप? जी सर। क्या नाम है? अशरफ। अशरफ। आपका? जसवीर सिंह साहब। जसवीर सिंह। तो थोड़ा सा बताओ, इतना जो हंगामा मचा पड़ा है, E20 से खराब हो रही है गाड़ियाँ खराब हो रही है, धक्का मार के लाए हैं। ये टोचन हो गया ये। आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है? E20 जबकि कंपैटिबल है, ये एक हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई थी तो आज लेके आओगे। अच्छा, ये अभी खरीदी हुई गाड़ी है? कंपैटिबल है। कब खरीदी थी? 2023 का मॉडल है। अच्छा, 23 का कंपैटिबल है। अब पहले 22 कह रही थी, अब 13 की रह गई है। अच्छा, और हम कह रहे कंपैटिबल हैं वाली गाड़ी में भी अभी एक हफ्ते बाद आज गाड़ी स्टार्ट करी है, मिसिंग कर दी आए तो फिर फ्यूल पंप जाऊंगा। फ्यूल पंप खराब हो गया। फ्यूल पंप खराब है, इंजेक्टर चौक है। तो गाड़ी का क्या मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी की? 2023 है। 2022-23 Honda मॉडल। City है। होंडा सिटी है। एक ये गाड़ी है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी इंजेक्टर चौक है सर। अच्छा, फिल्टर विल्टर सब चौक है। साथियों, यूं तो हमारे भारत में कानून है और कानून की कुछ धाराएं हैं जिनके कुछ नियम और शर्तें भी हैं, लेकिन उसका उल्लंघन हमारे समाज में आम जनता से कई बार होता है, जनता से होता है। लेकिन हैरानी तब हो जाती है जब इस कानून के बदौलत इस कानून को मनवाने वाले ही खुद ऐसी गलतियां करने लगे जानबूझकर। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पेट्रोल पंप पर खड़े मोटरसाइकिल का चालान काट रहे हैं, वो भी एक कांस्टेबल होकर। एक कांस्टेबल साहब एक पेट्रोल पंप पर एक बाइक खड़ी थी, उसका चालान काट दिया। इन लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है पता नहीं। मतलब पूरे देश में लगता है पुलिस को कोई ब्रिटिश आर्मी वाला ट्रेनिंग दे रहा है। लगता है जांच के लिए इंडियन आर्मी या एयरफोर्स को बुलाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस आपकी सेवा में, ये ट्वीट किया गया है गौतम ठाकुर की तरफ से। दरअसल एक व्यक्ति की बाइक खड़ी थी पेट्रोल पंप पर, तभी एक पुलिस वाला कांस्टेबल वहां पहुंचता है और उसका चालान काटने लगता है। वो व्यक्ति वीडियो बनाने लगता है और बताता है कि आपको तो अधिकार भी नहीं है चालान काटने का और आप खड़ी बाइक पर हाथ कैसे लगा सकते हो। इस ट्विटर हैंडल गौतम ठाकुर के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े का जी लाइसेंस RC मांग रहे हैं। पेट्रोल पंप पे खड़ी खड़ी बाइक का। इनसे कोई पहले प्रशासन से ये पूछे कि पेट्रोल पंप पे तेल डलवा के आने का क्या मतलब है। इनका नाम देखो जी, हाँ, सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल है। और कांस्टेबल के पास कौन सा हक है कि ये मांग ले, बंदे के कागज डॉक्यूमेंट मांग ले। कांस्टेबल के पास कौन सा हक है इस बात का? कांस्टेबल कब मांग सकता है कागज? जब तक उनके साथ बड़ा अफसर ना हो। ये इनके पास कुछ भी नहीं है और जबरदस्ती कर रहे, कह रहे तेरे को तो मैं बताऊंगा। अब बोलो जी, आप क्या मांग रहे हो मेरे से? गाड़ी का क्या मांग रहे हो जी आप मेरे से? आप गाड़ी का क्या मांग रहे हो मेरे से? आप मांग क्या रहे हो? क्यों मांग रहे हो? किस बेस पे मांग रहे हो? किस बेस? फोन पे हाथ ना लगाओ जी। ले तू वीडियो बना यार। किस बेस पे मांग रहे हैं ये? और रोक देख किस तरह है, चाबी पे हाथ लगा रहे। देख बना तू चाबी की वीडियो। ये धक्का मुक्की कर रहे थे। ये देख धक्का मुक्की। ये देखो कांस्टेबल के पास क्या हक है जी? खड़े हो जा यहाँ पे, हो जा। क्यों का क्या मतलब है? आराम से बेचेंगे हम तेरे को, पूछते ना, ऐसे नहीं बेच सकता हूँ। कहाँ पे है? ये तो रही कानून की बात। अब बात करते हैं हमारे समाज में हो रहे ऐसे क्राइम के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, चौंका देगा। दरअसल उड़ीसा में चोरों ने ATM को थार से बांधकर उखाड़ा। थार का आक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार थार से पक्का धक्का मारने जैसे आम घटना नहीं हुई है, बल्कि चोर थार से ATM मशीन उखाड़कर ले जाने लगे। मामला उड़ीसा के बालासोर जिले के तुगड़िया बाजार का है। 3 से 4 बदमाश शुक्रवार 10 जुलाई की रात करीब 2 बजे काले रंग की महिंद्रा थार SUV से इंडिया 1 ATM कियोस्क आए। उन्होंने कियोस्क का दरवाजा तोड़ा और ATM को रस्सी से थार में बांधकर उड़ा लिया।
फिर एटीएम को सड़क पर घसीटते हुए ले जाने लगे, लेकिन रस्सी टूट गई। चोरों ने मशीन को उठाकर गाड़ी में रखने की कोशिश की, लेकिन मशीन इतनी भारी थी कि उनसे नहीं उठ पाई। इसके बाद उन्होंने मशीन को फिर गाड़ी से बांधकर आगे घसीटा। आप ये स्क्रीन पर वीडियो भी देख सकते हैं। साथियों, जैसा कि वीआईपी कल्चर को लेकर मैं आपको हमेशा जागरूक करता रहता हूं और मैं इस चीज की मांग भी करता हूं कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए। ऐसी ही एक घटना फिर से हो गई है और गौतम ठाकुर जी ने के ट्विटर हैंडल से फिर पोस्ट की गई है। वो लिखते हैं, आम जनता जाग रही है, अब इससे पहले कि ये लोग दौड़ाना चालू करें, नेताओं और अधिकारियों को अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। हर कोई वीआईपी बना बैठा है इस देश में। एक नॉर्मल प्रखंड लेवल का कोई कुछ बन जाता है तो उसके लिए 10-15 गाड़ियां वीआईपी मूवमेंट, मतलब मजाक बना के रखा है इस देश को। एक वीआईपी मूवमेंट निकल रहा था, 10-15 गाड़ियों का जत्था, लोगों को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया, जिससे इस बार जनता का मूड खराब हो गया, गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ गया इस वीआईपी मूवमेंट को लेकर और उन्होंने उनको खदेड़ दिया। पुलिस वालों की गाड़ी रोक ली और उनसे कहा कि हमारे लिए ये सब क्यों, आखिर हमारी वजह से ये लोग बने हैं और हमें ही परेशान किया जा रहा है। फिर क्या था, उन्होंने इस वीआईपी मूवमेंट को खदेड़ दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। खाली ये किसी काम की नहीं है। 15-20 मिनट से रोड जाम कर रखा है, क्या फायदा है इनका? क्या फायदा है इनका? ये आ रही है पुलिस। क्या है, क्या है भैया? ये चूतिया है क्या जनता है? 15 मिनट से पागल है। बिल्कुल मार दीजिए जी, मार दीजिए, मार दीजिए, अरे मार दीजिए। सरकार भाई ऐसी है, कोई साधन नहीं है इनका। क्या है 2 मिनट का इनका? 2 घंटे हो गए। साथियों, राजीव रंजन बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। उनका एक शो है माहौल क्या है, बहुत ही प्रचलित शो है। उनके शो में ट्विटर हैंडल से News24 ने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि गडकरी जी ने बेटे को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम आम जनता को फंसा दिया है। एक शख्स ने यह बात कही। देखिए माहौल क्या है, राजीव रंजन के साथ पूरा शो। दरअसल होता यह है साथियों कि राजीव रंजन
एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनके पास काफी सारी ये जानकारी थी कि गाड़ियां इससे खराब हो रही, माइलेज घट रहा है। तो उन्होंने कुछ आम जनता से इस पर सवाल किए और आम जनता ने जो जवाब दिए वो देखने लायक है। आप इस वीडियो को देखिए पहले। नमस्कार सर, मैं एकदम सुपरस्टार हैं भाई। अरे नहीं भैया, मैं जमीन का आदमी हूँ। जमीन का है तभी आप सुपरस्टार हैं। अरे भाई मेरी बात ये जी क्या है, इथेनॉल पेट्रोल का क्या कहानी हो रही है? उसने डीजल सब इंजन खराब हो रहा है, यही है। हाँ? गडकरी जी ने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए इथेनॉल की पिक्चर और ये सब चालू कर दिया। फंस गए हम लोग आम जनता। मेरी भी गाड़ी खराब हो गई, ऑडी Q3। एक स्विफ्ट है, एक ऑडी Q3। ऑडी Q3 का इंजन गया। पुरानी गाड़ी थी जो जल्दी खराब हो गया, उसमें वो झेलने लायक था ही नहीं। इथेनॉल सब मिक्सचर है, वो पेट्रोल का पैसा बचा करके वो केमिकल से बना करके इथेनॉल सब खराब हो रहा है, पूरा सब बर्बाद हो रहा है। नई गाड़ी सब बर्बाद हो रही, पुरानी तो समझ लीजिए वो झेल ही नहीं सकती है। अरे यार, ऑडी Q3 तो इतना 2000 सीसी की गाड़ी है, उससे ऊपर की है। तो ये तो 2000 सीसी की गाड़ी है, तो कंपनी को ये थोड़ी मालूम था कि 10 साल बाद ये जो है इथेनॉल ले आएंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ भैया, आपकी भी गाड़ी है? जी सर। गाड़ी में गाड़ी तो है हमारी, खड़ी है सर, बनवाने लाए हैं। नाम में ये जानना चाह रहे हैं, इथेनॉल 20 का जो बहुत चर्चा हो रही है, इससे कोई फर्क आप लोग महसूस कर रहे हैं या खाली चर्चा ही? हम आपका शो देखते हैं, बड़ा अच्छा शो होता है, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे हमारा छोड़िए, जो आप मिल गए, बहुत अच्छा लगा सर। हम जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो हमारी बात छोड़िए। नहीं सर, बिल्कुल है, पहले तो अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। बताइए, इथेनॉल 20 से आपकी गाड़ी में कोई परिवर्तन? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी तो एवरेज तो जैसा था वैसे ही चल रहा है। ना तो अफवाहें हैं, ना तो कुछ सरकार कुछ क्लियर कह रही है कि कोई हमारे पास रिसर्च हुआ है, कोई एविडेंस है। जो लोग बता रहे हैं गाड़ी में प्रॉब्लम है ना, उनके पास कोई एविडेंस है। जब तक रिसर्च नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं आता, तब तक सर कुछ नहीं कह सकते हैं। बट वैसे पर्सनली देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, जो एवरेज था गाड़ी का वही एवरेज अभी भी है सर। साथियों, राम मंदिर SIT के मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है, जिसे आप सांसद संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। क्या कहते हैं वो आप सुनिए। वो कहते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके पास सबूत हो SIT के पास जाए। क्या आप लोगों को योगी जी का ये डायलॉग याद है? योगी जी ने कहा था कि राम मंदिर चोरी में जितने भी चोर हैं, जितने भी लोग शामिल हैं, वो बख्शे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और ये आप देख लीजिएगा, मैंने प्रभु राम के नाम पर खरीदी गई जमीनों में हुए सैकड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज SIT को दिया, जिसमें मोदी का चंदा चंपत सीधे फंस रहा था। लेकिन अखबार में छपा है, अब SIT जमीन और निर्माण घोटाले की जांच नहीं करेगी। साथियों, पहले योगी जी ने ये अनाउंस किया था कि कोई नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अब चूंकि हाई कमान से ऑर्डर आ चुके हैं योगी जी के पास, तो योगी जी की बात को भी नकार दिया गया है। इस बात की पहले संभावना थी कि योगी पर भी प्रेशर आएगा। और अब SIT से जो आप सांसद संजय सिंह कहते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था, मोदी के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट की जांच योगी नहीं कर सकते। मेरे पास जमीन घोटाले से संबंधित 26 दस्तावेज हैं, इनको लेकर कोर्ट जाऊंगा। मोदी योगी भ्रष्टाचारियों को बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, देश के करोड़ों राम भक्त रामद्रोहियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। जब ऊपर से ऑर्डर आया तो योगी जी के ऑर्डर भी फेल हो गए। इस SIT से जो चंपत राय, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनकी जांच खत्म कर दी गई। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़कर जा रहा हूं। साथियों, अगर आपको यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद साथियों। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। ये मेरे डायलॉग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डायलॉग हैं। जब ये प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा कि जिसके पास जो सबूत है जाकर SIT को दीजिए, बाहर कोई बातें मत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। लेकिन आज मैंने अखबारों में खबर पढ़ी, उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य की जांच SIT नहीं करेगी।
जमीनों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी नहीं करेगी और जो भी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेगी उसमें निर्माण कार्य से संबंधित और जमीन से संबंधित जांच नहीं होगी। ये कैसी अजीब बात है कि एक इतना बड़ा मामला सामने आया जिसमें चढ़ावे के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ और उसी दौरान ये जानकारी मिली कि 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था। और ये मैंने नहीं बताया, दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया। अगर 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों बचाया जा रहा है उन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को? दूसरा प्रकरण जमीन घोटाले से संबंधित, जिसकी जानकारी मैंने दी, एक नहीं 13 दस्तावेज दिए। 13 दस्तावेज दिए और 13 दस्तावेज और है मेरे पास। मुझे एसआईटी ने बुलाया था। योगी जी क्यों बुलाया था एसआईटी ने? जमीन घोटाले की जांच करने के लिए बुलाया था। तभी तो मैंने जब जमीन के कागजात दिए और उस वक्त पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे सरकार से बातचीत करेंगे। तो आपने क्यों मना किया? क्यों मना किया? जमीन घोटाले की आप जांच नहीं करेंगे? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? नजूल की जमीन जो न खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, 24 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ 67 लाख में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? योगी जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मेयर का भतीजा दीप नारायण, वो एक जमीन मुफ्त में पाता है, 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 20 लाख रुपए में पाता है, 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्योंकि ये कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और अगर आप जमीनों के घोटाले को जांच के दायरे में लाएंगे तो आप जानते हैं चंपतराय नहीं बच सकता, अनिल मिश्रा नहीं बच सकता, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय नहीं बच सकता। आप इस बात को बखूबी जानते हैं योगी जी। आप ये भी जानते हैं कि निर्माण की अगर जांच हुई जहां पे 40% कमीशन लेने की बात हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री के सबसे करीबी निपेंद्र मिश्रा तक आंच आएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और मैंने बार बार इस बात को कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि यह ट्रस्ट बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपत राय को रखा, अनिल मिश्रा को रखा, ज्ञानेश कुमार जो इस समय मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको रखा, ये तमाम लोग जो बैठाए गए हैं, निपेंद्र मिश्रा को रखा, तमाम ये जो लोग बैठाए गए हैं ये किसके द्वारा बैठाए गए हैं? ये ट्रस्ट जो बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। मोदी के द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार की जांच योगी नहीं कर सकते। ये बार बार मैंने कहा, पीएमओ की जांच सीएमओ नहीं कर सकता और वही हकीकत सामने आ गई। करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और जमीन खरीद में हुआ है। आप बताइए उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मैं इस देश के करोड़ों हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं, राम भक्तों से अपील करना चाहता हूं, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा के प्रभु श्री राम को लूटने का काम किया है। जय हिंद।